आत्मीय बंधुओं, जिस समय हम लोग हैं वह समय वह नहीं है जो हम ये कहें कि ये देश हमारे लिए क्या करेगा, समाज हमारे लिए क्या करेगी, मानवता हमारे लिए क्या करेगी। लेकिन हमको जवाब देना है कि हम देश के लिए क्या करेंगे, हम मानवता के लिए क्या करेंगे और हम समाज के लिए क्या करेंगे। मेरा सौभाग्य ऐसा ही एक गायत्री जयंती का दिवस था। सन 1961 जब मैं पहली बार गुरुजी से मिला। मैं MBBS में पढ़ रहा था और गुरुजी को किताबें पढ़ने के बाद पहली बार मुझे अनुभव हुआ कि मैंने जो कुछ पढ़ा उससे आगे भी कुछ है। मैं तो ये जानता था आँख देखती है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। +14 डायप्टर का कॉन्वेक्स लेंस है, रेटिना है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन गुरुजी ने बातचीत में मुझसे पूछा कि आँख क्यों देखती है, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि कान क्यों सुनते हैं, कि आँख क्यों देखती है, कि दिमाग क्यों सोचता है। एक चेतना है जिसके विषय में विज्ञान को कुछ नहीं मालूम। विज्ञान नहीं जानता। विज्ञान ये जानता है कि मैकेनिज्म क्या है देखने का, लेकिन क्यों देखती है ये नहीं मालूम। गायत्री जयंती के दिन मैंने प्रथम बार गुरुजी के दर्शन किए और अंतिम बार भी। गायत्री मंत्र के विषय में जो कुछ मैंने इस लंबे समय में, लगभग 50 वर्ष से ज़्यादा हो गए, जाना, उसको संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। क्यों मैंने बहुत प्रश्न किए गुरुजी से कि उसकी गहराई को जानने के लिए आखिर क्या है गायत्री मंत्र में। भगवान से प्रार्थना, भगवान की तारीफ, प्राण स्वरूप दुखनाशक श्रेष्ठ तेजस्वी देव स्वरूप परमात्मा को हृदय में धारण करता हूँ, वो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। लेकिन अंतरिक्ष की शक्तियों को और अपने अंदर की शक्तियों को जगाने का वो सूत्र क्या है। एक दिन मैं गुरुजी के पास गया, दोपहर का समय था, खाली रहते थे, अकेला था। मैंने प्रणाम किया और गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपकी तबीयत कैसी है। तो गुरुजी ने कहा मेरी तबीयत ठीक है। मैंने कहा नहीं गुरुजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने डॉक्टरेट की है सर्जरी में काफ़ी पहले। आपकी आंखें लाल हो रही हैं। गुरुजी ने कहा हाँ मेरी आंखें लाल हो रही हैं क्योंकि हमने अपने बच्चों से कहा कि तुम गायत्री मंत्र जप करो, यज्ञ करो, और उन्होंने समाज का विरोध होते हुए भी उन्होंने किया। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए, जिस भाव को जगाने के लिए, जिस इंसानियत को उठाने के लिए मैंने गायत्री मंत्र और यज्ञ कराया, उसको उठाने के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। हम बच्चों से कहते हैं कि किताब पढ़ो, स्कूल जाओ, ट्यूशन रख देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ बनना पड़ता है, उनको इम्तहान पास करना पड़ता है, परीक्षा पास करनी पड़ती है, तब उनको एक क्लास आगे बढ़ाया जाता है। तो गुरुजी ने कहा कि गायत्री मंत्र का मैं ज्ञान और विज्ञान अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को बतलाना चाहता हूँ, और जब कभी तुझे मौका मिले तो उन बच्चों को बचाते रहना कि सार जो है इम्तहान देना पड़ेगा। हर बच्चे को हर कक्षा में आगे बढ़ने के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी। हम कितनी उपासना करते हैं, हम कितनी साधना करते हैं और आराधना हमारी कितनी बढ़ी, 3 चीज़ें हैं, बस वही मापदंड है साधना का।
साधना के परिप्रेक्ष्य में हमें अपने को बनाना है। साधना के एक तरफ उपासना है तो दूसरी तरफ आराधना है। बिना तप के कोई साधना नहीं होती है। कोई भी माता पिता बिना कष्ट उठाए, कोई माँ अपने बेटी या बेटे को बड़ा नहीं बना सकती है जब तक कि वो कष्ट न उठाए। तब नमक छोड़ने को नहीं कहते, तब उपवास करने को भी नहीं कहते। ये तो सब तितीक्षाएं हैं। तब की परिभाषा उस दिन जो गुरुजी ने दी, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। गुरुजी ने तब की परिभाषा दी कि जब कभी आप अपने कष्ट, दुख, हानि और दर्द के कीमत पर किसी के गुण, कर्म, स्वभाव, चरित्र, चिंतन, व्यवहार को जितना ऊंचा उठाते हो उतना हर काम आपका तपस्या हो जाता है। तप ऊंचा उठने और उठाने का विज्ञान है। दूसरी चीज स्वाध्याय। स्वाध्याय किताब पढ़ने को नहीं कहते। स्वाध्याय कहते हैं स्व यानी आत्मा के अध्ययन का। एक गिलास पानी अगर रखा है, गंदा है तो आप पी नहीं सकते। क्यों? पानी गंदा हो गया? नहीं, पानी तो गंदा कभी हो ही नहीं सकता है। पानी को गंदा करने का आज तक कोई प्रयास नहीं कर पाया। गंदगी जो है वो पानी के बाहर रहती है। पानी का मॉलिक्यूल HHO, H2O को दुनिया की कोई ताकत गंदा नहीं कर सकती। अगर सारे वैज्ञानिक लग जाएं तो उसको तोड़ तो सकते हैं। एक बिजली का करंट डाल के एसिड मीडियम बना के तो एक गैस निकलेगी जो जलती है, दूसरी गैस निकलेगी जो जलाती है और पानी बुझाती है। लेकिन जब तक वो पानी है तब तक दुनिया की कोई ताकत उसको गंदा नहीं कर सकती। गंदगी पानी के मॉलिक्यूल के बाहर रहती है और बुराई मनुष्य के चेतना के बाहर रहती है, जो आंखों में देखती है, कान में सुनती है, मसल्स में ताकत है। तो गुरुजी ने बतलाया सबसे पहली चीज है जो गायत्री मंत्र को सफल बनाती है, व्यक्तित्व परिष्कार। मुझे याद है अच्छी तरह से एक एक शब्द। जब उस गायत्री जयंती के दिन सन 1961 गुरुजी के साथ मथुरा की यज्ञशाला के चारों तरफ घूमते घूमते गुरुजी ने पहली बेर, क्योंकि मैं नया नया ही जुड़ा था, बस गायत्री महाविज्ञान पढ़ लिया था, लेकिन मेडिकल की किताबें पढ़ने के बाद जब मैंने ये किताबें पढ़ी तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि उसके बाद या तो मैंने मेडिकल की किताब पढ़ी है या गुरुजी की किताब पढ़ी है। तो स्वाध्याय कहते हैं अपने अंदर की गंदगी को हटाना। स्व माने आत्मा। आत्मा तो दिखती नहीं है, गंदा पानी पी नहीं सकते, लेकिन ये जान लेना बहुत जरूरी है और काफ़ी भी है कि पानी गंदा नहीं होता है। पानी को गंदा करने की ताकत न विज्ञान में है न प्रकृति में है। ऐसे ही मनुष्य के अंदर वो चेतना है जो भगवान है। एक बार सीता जी ने पूछा हनुमान जी से कि तुम कौन हो? तो हनुमान जी कहते हैं शरीर रूपेण दासो हम। मेरा ये शरीर देख रहे हैं, ये तो मैं रामचंद्र जी का और आपका नौकर हूँ, दास हूँ। शरीर रूपेण दासो हम जीव रूपेण तदंशकम। और जीव रूपे में आपका एक हिस्सा हूँ। कोई 6th क्लास का स्टूडेंट होगा, कोई 10th क्लास का स्टूडेंट होगा, कोई BA का होगा और कोई IAS बन जाएगा और कोई कुछ नहीं बनेगा। आगे बोलते हैं जीव रूपेण तदंशकम और आत्म रूपेण रामोहम। सीता जी से कहते हैं हनुमान जी कि आत्मा रूप में मैं राम हूं।
स्वाध्याय कहते हैं अपने अंदर की कमियां और कमजोरियों को दूर करना। मेरे एक मित्र हैं जो BHU में स्टूडेंट रहे, तो उनको फिलॉसफी पढ़ाने के लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आया करते थे। वो 2 क्लासेस BHU में लेते थे और 2 क्लासेस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेते थे। तो कहते थे ईश्वर कहाँ है, वेयर इज गॉड। कहते थे आप क हटा दो तो हो जाएगा ईश्वर हाँ है। वेयर इज गॉड में से अगर W हटा दो तो हो जाएगा हियर इज गॉड। सारी जिंदगी में हमको बस एक काम करना है, ये गायत्री मंत्र की शिक्षा है। एक शब्द है सिर्फ जो अंग्रेजी में W से शुरू होता है और हिंदी में क से शुरू होता है, और एक ही मीनिंग है कमियां और कमजोरियां, वीकनेसेस ऑफ लाइफ। हमें सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी, एक अच्छा भाई और एक अच्छी बहन, एक अच्छा इंसान। सारा आध्यात्म इसलिए है। तब कष्ट तो उठाना पड़ेगा। ऐसी कोई मां नहीं हो सकती जो अपने बेटे और बेटी को बड़ा कर ले बिना कष्ट उठाए। और आध्यात्म में आपको दूसरों के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा, इसके बिना आध्यात्म नहीं मिलता। और एक तीसरी चीज होती है तब स्वाध्याय और समर्पण। समर्पण काय का, आगे समर्पण नहीं, अपने गुण कर्म स्वभाव को ऊंचा उठाकर आदर्श बनाकर उसका समर्पण देश समाज और काल के लिए कर दो, उसको समर्पण कहते हैं। गायत्री का जप, गायत्री एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है। जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने एटम बम बना लिया तो फिर उसने एक सूत्र भी बना लिया। इस सूत्र के आधार पर जो चलेगा, बहुत कठिन है सूत्र का पता लगाना, लेकिन जिस वैज्ञानिक ने जो आविष्कार कर लेता है उसका सूत्र भी बना के देता है। जैसे हमारी बहनें अगर एक बहुत बढ़िया डिज़ाइन का स्वेटर बना लें तो ये ज़रूरी है कि उनको ये बतलाएं कि कितने फंदे उल्टे और कितने फंदे सीधे लगाए थे, और अगर नहीं बतला सकते तो स्वेटर उन्होंने नहीं बनाया। तो हर वैज्ञानिक को एक सूत्र लेना पड़ता। गायत्री मंत्र में जो शक्ति है, गुरुजी ने उसके सूत्र दिए हैं कि कोई भी गायत्री मंत्र को सफल नहीं बना सकता जब तक कि एक अच्छा इंसान नहीं बनेगा। और दूसरी चीज श्रद्धा। श्रद्धा क्या होती है? पीले कपड़े पहनना श्रद्धा नहीं होती है। श्रद्धा होती है आदर्श के प्रति असीम प्यार। हम जो भी काम करते हैं अच्छा या बुरा, उसका अच्छा या बुरा फल मिल जाता है। सिर्फ एक काम है, और गायत्री परिवार के लिए बहुत आवश्यक है, गुरुजी ने बतलाया, और वो यह है कि आप अपने पूरे जीवन में अगर एक काम कर दें तो आप कह सकते हैं कि आपका जीवन असफल नहीं रहा। अच्छाई बुराई का तो अच्छाई करनी चाहिए ताकि अच्छा फल मिले, लेकिन उससे तो बच नहीं सकते। कोई भी गलत करेंगे उसका फल आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर। लेकिन मनुष्य जीवन में जो एक बड़ा काम कर सकते हैं वो सिर्फ एक ही है, और वो यह है कि आप किसी बुरे आदमी को अच्छा इंसान बना लीजिए। और बना ही नहीं सकते हैं जब तक कि आप स्वयं अच्छे न बने। हम अगर चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटी अच्छी बनो तो पहले हमें स्वयं अच्छा बनना।